कि इसको सबसे इफेक्टिव ढंग से ये संस्था चला सकती है, क्योंकि इसके पास एक लंबा अनुभव है। ईशा आउटरीच को इसे चलाने के लिए दिया गया है। ईशा आउटरीच को चलाने के लिए इसलिए दिया गया है कि सरकार ने एक शोध किया। आउटरीच के स्वयंसेवकों को एक तरह से एक मैंडेट है, एक गाइडलाइन है सदगुरु की तरफ से कि जो भी शब्दागृह हमारा रहेगा उसे मंदिर की तरह चलाया जाए। इसके जो ओनर हैं वो बिहार सरकार, पूरा एसेट सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ बिहार सरकार ने बनाया। गरिमा में विदाई देने के लिए जो पहलू जिस पहलू की ज़रूरत है उस सब पहलू को यहाँ पे रखा गया है। पटना वासियों के लिए मॉडर्न शमशान घाट बनाया गया है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस शमशान घाट में सारे वो तकनीक है जिसको लेके लगातार लोग बातें करते थे। क्योंकि अगर हम हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म में परंपरा के अनुसार आज तक अंतिम संस्कार होते हैं, लेकिन लोगों को दूर दूर जाना पड़ता है। अस्थियां विसर्जन करने के लिए अलग जगह जाना पड़ता है, शव को जलाने के लिए अलग जगह जाना पड़ता है। लेकिन इस मॉडर्न शमशान घाट में आपको एक ही जगह शमशान घाट की सारी सुविधाएं मिलेंगी। ऐसे में इस शमशान घाट की जिम्मेदारी ईशा फाउंडेशन को दी गई है। वहाँ के टीम मेंबर्स आके अगले 10 साल यहाँ की देखभाल करेंगे। पूरी जिम्मेदारी ईशा फाउंडेशन को दी गई है। क्या कुछ कहते नज़र आए हैं टीम के मेंबर्स, पहले आप इस वीडियो पर नज़र डालें। परिसर को घूमने का, इसको अपने ढंग से अनुभव करने का न्योता दे रहे हैं। हम लोग साथ में रहेंगे। बहुत ही खूबसूरत परिसर बना है। हालांकि एक बहुत ही ज़रूरी काम है उसके लिए परिसर बना हुआ है, जो शब्दागृह या क्रेमेटोरियम बोलते हैं उसके लिए बना हुआ है। लेकिन इसे बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया है ताकि हम अपने मृतकों को, जो हमारे प्रियजन हैं जिनकी मौत हो जाती है, उनको एक गरिमा में विदाई दे सकें। और ये गरिमा में बहुत ज़रूरी है। उस गरिमा में विदाई देने के लिए जो पहलू जिस पहलू की ज़रूरत है उस सब पहलू को यहाँ पे रखा गया है। और आपके सामने है, ये कहने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार घूमेंगे देखेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा। तो इस संस्थान को, इसके जो ओनर हैं वो बिहार सरकार, पूरा एसेट सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ बिहार सरकार ने बनाया और बिहार सरकार इसी को ओन कर रही है। अभी ईशा आउटरीच को इसे चलाने के लिए दिया गया है। ईशा आउटरीच को चलाने के लिए इसलिए दिया गया है कि सरकार ने एक शोध की कि पूरे देश में शब्दागृह सबसे अच्छे तरीके से कौन सी संस्था चला रही है, जिसमें एक ईशा आउटरीच का नाम आया। और ईशा आउटरीच के पास एक लंबा अनुभव है। दक्षिण भारत में करीब पिछले एक दशक से 33 शब्दागृह ईशा फाउंडेशन चला रही है। बहुत ही गरिमामय ढंग से चला रही है, बहुत ही अच्छे सनातन रीति रिवाज के अनुसार, पर्यावरण के अनुकूल चला रही है। तो ये सब सारी चीज़ें उभर कर आई और बिहार सरकार ने 10 साल के लिए ईशा आउटरीच को चलाने का इसे अवसर दिया। उसी के तहत ईशा आउटरीच आई है। और ईशा आउटरीच के स्वयंसेवकों को एक तरह से एक मैंडेट है, एक गाइडलाइन है सदगुरु की तरफ से कि जो भी शब्दागृह हमारा रहेगा उसे मंदिर की तरह चलाया जाए। उस पूरे परिसर को मंदिर की तरह हम लोग मेंटेन करें, वैसे ही व्यवस्था रखें और बहुत ही सम्मान पूर्वक से, बहुत भी गरिमामय ढंग से अपने जो हमारे परिवार के मृतक, हमारे प्रियजन हैं, उनकी विदाई इस परिसर में करें। इसी का यह उद्देश्य है। जो यहाँ पे हमारी टीम है वो टीम भी वैसी ही है। आप जब यहाँ पे हमारी टीम से मिलेंगे तो आप देखेंगे कि सबके सब शिक्षित, सबके सब इनमें से कुछ इंजीनियर हैं, सबके सब ग्रेजुएट हैं, अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छी जगह पे सब नौकरी कर रहे थे। लेकिन उन लोग के मन में एक ऐसी भावना थी कि हम लोग को कुछ करना चाहिए अपने समाज के प्रति, और उस भावना को लेकर यहाँ पे आए हैं। आप जब भी उन लोग से मिलेंगे, आप उनसे पूछेंगे तो आप पाएंगे सब बहुत ही शिक्षित और बहुत ही भावना के साथ यहाँ पर एक सेवा के भाव से ये पूरा परिसर चले। पहले शवगृह चल रहा था, बहुत जगह चल रहा था और बहुत अच्छे तरीके से वहाँ भी चल ही रहा था। लेकिन आप अगर खुद घूमेंगे, थोड़ा सा शोध करेंगे, जो पुराना जगह चल रहा है वहाँ जाएंगे और यहाँ पे जाएंगे तो आपको आसमान ज़मीन का अंतर खुद समझ में आएगा। इसमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। वो है कि हाथ कंगन को आरसी क्या। आप लोग सब इस बात को भली भांति जानते हैं कि पहले भी शब्दागृह चल रहा था। ज़्यादातर शब्दागृह जो है वो व्यवस्थित ढंग से नहीं है। लोग जाते हैं घाट पर, जो हमारे समाज की रिवाज है, और घाट पर जाकर और उसको अपने मुताबिक जो भी वहाँ पर होते हैं उस तरह से कर लेते हैं। कुछ एक जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक फर्नेस बोलते हैं, इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम की व्यवस्था सरकार ने की है 1-2 जगह। उस इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम में एक छोटी सी एक बिल्डिंग रहती है जिसमें 2 फर्नेस लगे रहते हैं, बाकी और कोई बहुत ज़्यादा व्यवस्था नहीं रहती है। तो ये तो एक प्रोसेस है जिसके अनुसार सरकार कोशिश कर रही है कि अच्छे से अच्छा सर्विसेज दिया जा सके और धीरे धीरे अच्छा सर्विस मिल रहा है। उसी क्रम में सरकार का एक सपना था कि एक अच्छा बने क्रेमेटोरियम, वो बना
और उन लोगों ने सोचा कि इसको सबसे इफेक्टिव ढंग से ये संस्था चला सकती है, क्योंकि इसके पास एक लंबा अनुभव है। तो एक ईशा आउटरीच में ये भी बता दो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ये, एक NGO है जिसका मोटिव कभी से प्रॉफिट मेकिंग नहीं रहा, और इसी भावना से तमिलनाडु में भी चलता आया। 33 क्रेमेटोरियम है वहाँ पे, और भी साउथ इंडिया में है, तो उसी भावना से बहुत ही इफेक्टिवली चलाया गया। आप लोग सब हमारी बात से सहमत होंगे कि सनातन जो है वो एक बहुत ही पुरानी परंपरा है, और सनातन जो है सो सदियों से चला आ रहा है। और सनातन की जो परंपरा है वो लगभग सब जगह, थोड़ी बहुत जो रीजनल डिफरेंसेस होती है उसके साथ सनातन की परंपरा एक ही है। शिव भगवान की पूजा उत्तर भारत में होती है, दक्षिण भारत में होती है, और शिव भगवान ही शमशान के देवता होते हैं। तो वहाँ भी आप जब दक्षिण में भी जाएंगे तो शिव भगवान के अनुसार ही सारी प्रक्रिया है, और यहाँ पे उत्तर में भी शिव भगवान के अनुसार ही सारी प्रक्रिया। ये सनातन की प्रक्रिया है। सनातन धर्म में जो सनातन की एक वैज्ञानिक पद्धति से जो प्रक्रिया बनी हुई है, जिसमें हमारे मृतकों का बहुत ही गरिमापूर्ण तरीके से उनकी विदाई हो, उसी तरीके को हम लोग इस्तेमाल कर और वैसे ही हम लोग यहाँ पे उसी विधि से कर रहे हैं। अभी करीब जो है सो हम लोग के यहाँ पे 14 लोग यहाँ पे परमानेंटली हैं, जो 14 लोग इस शवदाह में कंटिन्यूस काम कर रहे हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पर जो आगे और दबाव बढ़ेगा जब, तो 25 के टीम का हम लोग का आकलन है कि 25 का टीम परमानेंटली रहेगा, ताकि ये पूरे का पूरा शवदाह हमेशा अनवरत चलता रहे और अच्छे से सर्विसेज दे। शुरू से ही हम लोग का जो ध्येय है वो बहुत ही साफ है कि हम लोग एक बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट रखेंगे। वो नॉमिनल कॉस्ट बस यहाँ पे जो मेंटेनेंस है, आप देख रहे हैं कितनी अच्छी साफ़ सफाई है। हम लोग जो है सो वेटिंग हॉल एक बहुत ही अच्छा बनाया है, उसके लिए जो एकदम मिनिमम न्यूनतम दर है वो रखेंगे। और साथ में जो गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं, जो BPL के लोग हैं, उनके लिए जो एक कार्ड होता है, अंत्योदय कार्ड होता है। सो अंत्योदय कार्ड गरीब रेखा से नीचे जो है उनके, जिनके पास है, उनके लिए ये पूरी तरह से फ्री सर्विसेज रहेगी। शुरुआत से ही हम लोग का ध्येय रहा है कि उनके लिए फ्री सर्विसेज रहेगी, और ये वैसे ही रहेगी। गरीबों के लिए एक फ्री सेवा रहेगी, जो शायद उसको AAH कार्ड बोलते हैं। उस कार्ड के साथ जो भी आएंगे उनको फ्री सर्विसेज दी। कुछ कहा उन्होंने कहा कि हम पूरे लगन और विश्वास के साथ यहाँ काम करेंगे। इसके साथ ईशा फाउंडेशन की टीम यहाँ पर मौजूद रहेगी ताकि लोगों को तकलीफ़ ना हो सके। साथ ही अगर आप BPL के अंदर आते हैं और आपको किसी तरीके का कष्ट है तो उसके लिए भी बहुत सारी सुविधाएं हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस मॉडर्न शमशान घाट की आप एक बार तस्वीर देख लीजिए। ये जो 2 नदियाँ बोल सकते हैं, एक स्विमिंग पूल के जैसा बनाया गया है, तो इसमें गंगा जल रहेगा जहाँ पर आप अस्थियाँ विसर्जन कर सकते हैं। और देखिए शंकर भगवान की बहुत बड़ी मूर्ति यहाँ बनाई गई है, जो कि ईशा फाउंडेशन के बहुत सारे आपको जगहों पर नज़र आएगी। इसके साथ ही चारों तरफ आप देखेंगे तो आपको मॉडर्न टेक्निक जो है वो नज़र आएगी। आपको इस शमशान घाट में आने के बाद कुछ ख़रीदने की ज़रूरत बाहर से पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि यहाँ लकड़ियों की भी व्यवस्था है, मॉडर्न तरीक़ों से भी शवदाह होता है, और तमाम सुविधाएं जो हैं आपको यहाँ मिलेगी। ऐसे में ईशा फाउंडेशन को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। अब देखना होगा, जब ईशा फाउंडेशन को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है तो ईशा फाउंडेशन के मेंबर्स कैसे इस मॉडर्न शमशान घाट को मेंटेन करते हैं, लोगों की जो परेशानी है उसको कैसे दूर करते हैं। सहयोगी गोलू के साथ स्नेहा गुप्ता, NBC 24 पटना।